नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपके लिए ढेरों उपाय लेके आती हूँ। और आज भी मैं बृहस्पति के ढेरों उपाय लेके आई हूँ। और बृहस्पति के बारे में आपको बहुत कुछ मैं बताऊंगी। तो देवगुरु जो बृहस्पति हैं, उनके पिता जो थे अंगिरस ऋषि थे। अंगिरस ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा के पुत्र थे। और जो इनकी माता है उनका नाम स्वरूपा था। इनकी 3 पत्नियां हैं, शुभा, तारा और ममता। बृहस्पति को ज्ञान और सौभाग्य का देवता भी कहा गया है। प्रभास तीर्थ पर इन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की थी, जिसके कारण इनको देव गुरु की पदवी हासिल हुई। इनको सौभाग्य और वरदान देने वाला देवता भी कहा गया है। बृहस्पति जो हैं वो सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। यज्ञ पुरोहित भी कहा गया है, क्योंकि इनके बिना यज्ञ सफल ही नहीं होता। देवगुरु की 2 राशियां हैं। एक तो इनकी मीन राशि है और दूसरी धनु राशि है। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। तो जिनका जिनका बृहस्पति 4th, 7th और 10th हाउस में होता है, उन्हें घर में मंदिर कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। अगर वो घर में मंदिर बनवाते हैं और पूजा करते हैं, उन्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार देवगुरु जो बृहस्पति हैं, वो उनकी जो दृष्टि है वो भी उनकी 3 दृष्टियां हैं। कहते हैं उनकी दृष्टि में अमृत होता है और ये गंगा जल के समान पवित्र होती हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि है। ये जहाँ जहाँ भी देखते हैं वहाँ अपनी अमृत दृष्टि बरसाकर उस भाव को बहुत अच्छा कर देते हैं। जिसका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, उन्हें किस्मत का साथ मिलता है। सरकार से भी उन्हें लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होता है और शिक्षित होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और वो अच्छी संगति में रहता है। ऐसे लोग पत्रकार बनते हैं, टीचर बनते हैं, पंडित बनते हैं, वकील बनते हैं और किताबों के व्यापारी भी बनते हैं। लगन का जो गुरु होता है, राजा के समान जीवन को व्यतीत करता है। इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर करते हैं गुरु बृहस्पति। साथ ही ये जहाँ कहते हैं, ये जहाँ बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। गुरु बृहस्पति, इसके लिए ये फार्मूला यूज होता है कि जहाँ पर शनि गुरु की राशि में होते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। इसी के विपरीत जहाँ गुरु बृहस्पति देव शनि की राशि में होते हैं तो अशुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। अगर शनि और बृहस्पति की राशियों में बैठा तो इस प्रकार ये शुभ अशुभ फल देते रहते हैं। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का तभी अच्छा होता है अगर देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं। उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, उनके विवाह जल्दी हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति इन शुभ भावों को देते हैं। जिनके दादा, पिता, पति, पुत्र, इन्होंने अगर संघर्ष का जीवन व्यतीत नहीं किया होता तो आगे चलकर इनका जीवन भी बहुत सुखमय व्यतीत होता है। इसके विपरीत अगर इन्होंने दादा ने, पिता ने और पुत्र ने संघर्ष का जीवन व्यतीत किया होता है, आगे चलकर इनका जीवन भी अच्छा नहीं बीतता है। इनसे बहुत ज़्यादा गुरु बृहस्पति के खराब होने से काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे लीवर की बीमारी हो गई, श्वास की बीमारी हो गई, फेफड़ों की बीमारी हो गई, थायराइड की बीमारी हो गई। इन बीमारियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए गुरु को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय हैं। तो जिसमें पहला उपाय यह है कि गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डाल कर नहाएं। पीले रंग के कपड़े पहने। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और गुरुवार को पीली वस्तुओं का भोग भगवान को लगाएं। पीली चीज़ों का दान दें। केले के पेड़ की पूजा करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः का मंत्र का 108 बार जाप करें। केसर का तिलक माथे पर, जुबान पर और नाभि पर लगाएं
और हल्दी की एक गांठ अपनी पॉकेट में रखें। चने गुड़ का भोग भी लगाएं और बेसन के लड्डू का भी भोग लगाएं। पीले फूलों को भगवान पे चढ़ाएं। पीली मिठाई और हल्दी का प्रयोग करें। इस प्रकार आज मैंने आपको गुरु से होने वाले इन सब उपायों को बताया है। मुझे आशा है कि आप सारे उपाय करेंगे और अपना जीवन सुख में बिताएंगे। धन्यवाद।